गुड मॉर्निंग। कल का हुआ सबका? एनी इशू? किसी का नहीं हुआ ऐसा कोई, या नहीं समझ में आया ऐसा कोई? यानी सबको समझ में आया मतलब? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो? हेलो? आ रहा है ना? तो फिर किसी को सबने किए कि किसी को इशू आ रहा है अभी भी, वो पूछ रहा हूँ। कोई तो जवाब दो। आ गया? क्या नहीं समझा बताओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। यहाँ पे कौन से नंबर का नहीं समझा? हाँ, ये फोर्थ वन? फोर्थ वन की फर्स्ट वन? चैट में डाले। ऑल अनकन्वर्टेड लीड्स, अच्छा वो वाला, ठीक है चलेगा, नो इश्यूज। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो आई थिंक मैं ये वाला बताता हूँ। क्रिएट लिस्ट व्यू ऑन लीड ऑब्जेक्ट। ओके, क्रिएट लिस्ट व्यू ऑन लीड ऑब्जेक्ट। एक ये एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट लिस्ट व्यू ऑन लीड ऑब्जेक्ट। ओके, अब लीड ऑब्जेक्ट इज अवर व्हाट? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, so let's see. I will go, this is my Salesforce org. I will go to my lead object. Okay, अब lead object पे जाना है, and lead object is a standard object. तो आप क्या कर सकते हो? You can directly type lead over here. नहीं, यहाँ से नहीं। In tabs you will need to go in sales. I think we can. Okay, so this is our lead object. Okay, so this is our lead object. अब मैं lead object पे क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? आई वॉन्ट टू मेक वन लिस्ट व्यू। ओके, सो लीड स्टेटस, ओपन कॉन्टेक्टेड एंड एनुअल रेवेन्यू। ओके, सो आई विल गो, आई विल क्रिएट अ न्यू व्यू। हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं लीड, लीड ऑब्जेक्ट लिस्ट व्यू, लीड स्टेटस, लीड स्टेटस विथ एनुअल रेवेन्यू। ओके, लीड स्टेटस विथ एनुअल रेवेन्यू करके हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए। यूनिक नेम ये नहीं हो सकता। हो गया, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन था तुषार, व्हाट इज अनकन्वर्टेड लीड, माय कन्वर्टेड लीड। ओके, सो देखो अभी क्या होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेल्सफोर्स स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था हमारे पास सेल्स प्रोसेस में क्या होता है? लीड होती है, वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ओके, इट गेट कन्वर्ट इनटू थ्री थिंग्स, तीन चीजों में कन्वर्ट होती है। कौन सी तीन चीजें बताया था? अकाउंट, कॉन्टैक्ट और एक अपॉर्चुनिटी। अगर पिछला उठा के नोट्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, इट इज अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ये तीन चीजों में कन्वर्ट होती है। बट अगर ये लीड कन्वर्ट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अनकन्वर्टेड लीड। उसको क्या बोलेंगे? अनकन्वर्टेड लीड। अगर वो लीड कन्वर्ट नहीं होती है इनटू अकाउंट,
into contact and into opportunity. So that leads are called as unconverted lead. Okay, unconverted lead. अब यहाँ पे ऑल अनकन्वर्टेड लीड मीन्स व्हाट, जो भी लीड कन्वर्ट नहीं हुई है टू अकाउंट, टू कॉन्टैक्ट एंड टू अपॉर्चुनिटी। सो उसके अंदर हमको लिस्ट व्यू लगाना है, उसके अंदर हमको डेटा फिल्टर करना है। माय अनकन्वर्टेड लीड्स मीन्स जो लीड्स मैंने बनाया है एंड इट इज नॉट येट कन्वर्टेड टू अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, देन वहां पे फिल्टर लगाओ। क्यू, इट इज a concept, campaign name, it is also a concept, it is also a क्या बोलेंगे आप, इट इज अ टॉपिक, सो हम लोग वो देखेंगे। नाउ मेरा स्टेटस क्या था, माय लीड स्टेटस शुड बी ओपन, कॉन्टेक्टेड एंड एनुअल रेवेन्यू शुड बी इतना। ओके, सो लीड स्टेटस इक्वल्स टू, यहाँ पे ओपन नॉट कॉन्टेक्टेड है, क्लोज कॉन्वर्ट कॉन्टेक्टेड है, क्लोज नॉट, ओके मे बी मेरे यहाँ पे लिखने में गलती होगी, ओपन not contacted। okay, so I will go and I will click on this open not contacted। okay, उसके बाद में annual revenue greater than 50,000, so I will go, I will check here for annual revenue, annual revenue greater than or equal to, कितना है ये, 50 lakhs। okay, so I will click on this, copy कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नाउ मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ओके, सो आई विल नॉट टेक दिस, आई विल टेक लीड स्टेटस। ओके, और एनुअल रेवेन्यू मुझे चाहिए है, सो आई विल गो फॉर एनुअल रेवेन्यू। ओके, आई विल गो फॉर एनुअल रेवेन्यू, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। ओके, नाउ विजिबल टू मी नहीं, विजिबल टू ऑल यूजर, एंड आई विल सेव, विजिबल टू ऑल यूजर एंड आई विल सेव। तो मुझे तो एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला, मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला, मीन्स व्हाट, मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिसका एनुअल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 50,000 एंड लीड स्टेटस इज ओपन कॉन्टेक्टेड। सबके साथ तो यही हुआ होगा, फिर व्हाट आपने क्या किए, फिर नया रिकॉर्ड बनाए कि नहीं बनाए, कि किसी ने बना के ही नहीं देखा। अगर बना के नहीं देखे होंगे तो देख लो, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक भूल जाओगे। ओके, दिखने को इजी लगता है बट इट इज नॉट दैट मच इजी। मैं फिर से जाता हूँ लीड रिकॉर्ड पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे रिकॉर्ड ओपन लीड्स चेक करने पड़ेंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला पहला रिकॉर्ड लेता हूँ एकिन क्रिस्टन का। ओके, और यहाँ पे चेक करता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे मेरा लीड स्टेटस है वर्किंग कॉन्टेक्टेड, तो ऑब्वियसली ये आएगा नहीं, मैं इसको ओपन कॉन्टेक्टेड कर देता हूँ, एनेबल रेवेन्यू इतना कर देता हूँ, सेव। और अगर मैं अभी गया यहाँ पे तो शायद मुझे दिखेगा अभी रिकॉर्ड, आई कैन सी द रिकॉर्ड। ओके, आई कैन सी द रिकॉर्ड। इसी तरीके से मैं अगर ये जेम्स टॉम का रिकॉर्ड लेता हूँ, यहाँ पे भी क्या है, वर्किंग कॉन्टेक्टेड है, इफ आई एम, और यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू इसके जगह मैं 60 कर देता हूँ। ओके, आई विल सेव इट, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक यू कैन सी द टू रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, माय अनरीड लिस्ट, और यहाँ पे इफ आई एम गोइंग टू से लीड स्टेटस विद एनुअल रेवेन्यू, यू कैन चेक। तो इस तरीके से करना है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्ड तो कोई रिकॉर्ड को जाके चेक करो, वहां पे रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड बनाओ। आप बना सकते हो रिकॉर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट में जाके आप रिकॉर्ड बना सकते हो, वेदर इट इज प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, केस, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, जहां जहां जाना है वहां वहां जाके आप रिकॉर्ड बनाओ। डैशबोर्ड में रिकॉर्ड नहीं बनते, वो अलग चीज है। ओके, अकाउंट्स में जाके बनाओ, कॉन्टैक्ट्स में जाके बनाओ, केसेस में जाके बनाओ, यू कैन गो एंड मेक एनीवेयर। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो
हमारा आज का डेट है, इट इज 28/01/2022। सो मेरा आज का जो टॉपिक है, इट इज फील्ड डिपेंडेंसीज। ओके, फील्ड डिपेंडेंसीज। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, सबने अपने अपने ऑर्ग में फील्ड्स बना लिए ना, जो मैंने बोले थे। हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर जितने भी फील्ड्स बनाए थे, सबने बनाए। ओके, गुड। नाउ, ओके, ना अभी फील्ड डिपेंडेंसी देखते हैं हम लोग। अभी नाम सुन के क्या लगता है? फील्ड डिपेंडेंसी। ओके, सो फील्ड डिपेंडेंसी इज नथिंग बट, ओके, फील्ड डिपेंडेंसी इज नथिंग बट when one field is dependent on other field. When one field is dependent on other field, then the concept is known as field dependency. Then the concept is known as your field dependency. Okay, then the concept is known as field dependency. Okay, like what? पेंट में जाते हैं। ओके, दिस इज माय एप्लीकेशन। क्या है? ये मेरा एप्लीकेशन है। ओके, दिस इज माय एप्लीकेशन। ये एक मेरा एप्लीकेशन है, और यहाँ पे क्या है? एक मेरा छोटा सा फॉर्म है। ओके, दिस इज माय स्मॉल सा एक फॉर्म है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। जब भी आप कुछ फॉर्म भरते हो तो आप कुछ फॉर्म भरते हो। ओके, मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ करना है, तो आप एक अपना डिटेल इंफॉर्मेशन देते हो। सो व्हाट यू डू, आप क्या करते हो? आपका नाम देते हो। ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यू गिव योर ईमेल एड्रेस। ओके, फिर एड्रेस लाइन 1 देते हो। आप देते हो नहीं, क्या देते हो? एड्रेस लाइन 1 देते हो। ओके, उसके बाद एक ड्रॉप डाउन आता है, मतलब एक पिक लिस्ट वाली वैल्यू आती है, वो कंट्री की आती है, आप कंट्री की देते हो। ओके, उसके बाद में यू कैन से देयर कैन बी स्टेट। एक आप कंट्री सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है, और फिर जब आप स्टेट सिलेक्ट करते हो तो आपको सिटी या आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, इस तरीके से हम लोग हमारा फॉर्म भरते हैं, और यहाँ पे फिर कुछ सबमिट का बटन करके हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पे फिल हो जाता है। ओके, नाउ लोग चेक करते हैं यहाँ पे। नेम, ओके, DOB, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, एड्रेस लाइन 1, ओके, कंट्री, स्टेट, कंट्री, स्टेट और सिटी। ओके, सो ये मेरे क्या हो गए? सो दीज आर माय फॉर्म्स एलिमेंट। ओके, ये मेरे फॉर्म्स के क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। ओके, नाउ अभी इसमें से आपको स्टार्टिंग की ये जो चीजें हैं, नेम, ईमेल, एड्रेस लाइन 1, स्टार्टिंग की ये जो चीजें हैं, दिस इज द टेक्स्ट फील्ड। ये क्या है? आपकी टेक्स्ट फील्ड है। ओके, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, एड्रेस लाइन, दिस इज द टेक्स्ट फील्ड। नाउ अब ये जो चीजें हैं,
कंट्री, स्टेट, सिटी, दिस इज योर पिक लिस्ट। ये क्या है? आपकी पिक लिस्ट वैल्यू है। ये क्या है? आपकी पिक लिस्ट, मतलब दिस इज योर टेक्स्ट, टेक्स्ट। ओके, और ये क्या है? आपका पिक लिस्ट है। ओके, ये आपका है पिक लिस्ट। नाउ अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, लेट्स सी। अभी व्हाट आई विल डू, ये मेरा एक कंट्री का पिक लिस्ट वैल्यू है। ओके, दिस इज माय पिक लिस्ट वैल्यू ऑफ कंट्री। ये मेरा कंट्री का पिक लिस्ट वैल्यू है इन अ ब्रॉडर, यहाँ का यहाँ लिखा हूं मैंने, समझ के चलो। ओके, उसके बाद दिस इज माय स्टेट पिक लिस्ट वैल्यू। ओके, सो दिस इज माय स्टेट पिक लिस्ट वैल्यू। ओके, एंड दिस इज माय सिटी पिक लिस्ट वैल्यू। ये क्या है? मेरा सिटी का पिक लिस्ट वैल्यू है। ओके, अभी व्हाट आई विल डू, ये पिक लिस्ट वैल्यू के अंदर क्या होगा, सारे कंट्रीज के ड्रॉप डाउन्स हो गए। आप क्या करोगे, जैसे हम लोगों ने पिक लिस्ट बनाए थे, आप क्या करोगे, वहां पे जाके ड्रॉप डाउन लगाओगे, सारे सिटीज के नाम लिखोगे, लाइक अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अफगानिस्तान, जर्मनी, ओके, फ्रांस, इंडिया, ओके, पाकिस्तान। ये क्या हो गए हमारे, दीज ऑल आर माय कंट्रीज। ओके, ये क्या हो गए, मेरे कंट्रीज हो गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पे आते रहेंगे अभी। ओके, मतलब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ कंट्रीज होंगे मेरे यहाँ पे। ओके, अभी उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आपने देखे होंगे कभी, जब इफ यू आर सिलेक्टिंग कंट्री, तो वो कंट्री से रिलेटेड सारे स्टेट्स आ जाते हैं। ओके, वो कंट्री से रिलेटेड सारे स्टेट्स आ जाते हैं। तो लेट्स सी, अगर इफ आई एम सिलेक्टिंग अफगानिस्तान, तो यहाँ पे अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ स्टेट्स का लिस्ट दिखेगा। ओके, इफ आई एम सिलेक्टिंग जर्मनी, सो मुझे जर्मनी से रिलेटेड कुछ स्टेट्स दिखेंगे। ओके, और फ्रांस से रिलेटेड कुछ स्टेट्स दिखेंगे। ओके, बट व्हेन आई एम सिलेक्टिंग इंडिया, तो मुझे इंडिया से रिलेटेड भी कुछ स्टेट्स दिखेंगे। ओके, बिकॉज अब मुझे बाकी स्टेट्स के नाम याद नहीं है बाकी कंट्री के, तो आई कैन राइट फॉर इंडिया। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया के स्टेट्स के नाम लिख रहा हूँ। ओके, सो इंडिया के स्टेट के नाम तो आप आराम से बता सकते हो, यूपी, एमपी, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र। ओके, यूपी, एमपी, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारे क्या हो गए, स्टेट्स हो गए हमारे। ओके, यूपी, एमपी, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार। ओके, झारखंड, झारखंड, बिहार, झारखंड। हाँ, ये क्या हो गए, मेरे स्टेट्स हो गए। ओके, दीज आर माय स्टेट, मेरे इंडिया के क्या हो गए, ये स्टेट हो गए। दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, these are the state of Afghanistan, these are the state of Germany, okay, these are the states of France। now अब क्या होता है ना, जैसे ही मैं ये कंट्री सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे यहाँ पे स्टेट्स दिखते हैं। ओके, मुझे क्या दिखते हैं, यहाँ पे स्टेट्स दिखते हैं। बट नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे स्टेट के अंदर के सारे सिटीज दिखने चाहिए। ओके, मुझे स्टेट के अंदर के सारे सिटीज दिखने चाहिए, लाइक व्हाट, मुझे स्टेट के अंदर के सारे सिटीज दिखने चाहिए। अभी मुझे बताओ, यूपी के अंदर कौन से सिटीज आते हैं, नोएडा आता होगा। ओके, नोएडा के बाद इलाहाबाद आ सकता है। ठीक है,
एमपी में कौन सा आता है? भोपाल आ सकता है, बालाघाट आ सकता है। ओके। तेलंगाना में हैदराबाद आता है। ओके। उसके बाद में गोवा में पणजी आ सकता है। महाराष्ट्र में अमरावती आता है, नागपुर आता है, पुणे आता है। ओके। मुंबई, और बहुत से हैं। बिहार के अंदर कौन से आते हैं? लेट्स सी एक्स वाई जेड। झारखंड में लेट्स सी ए बी सी, ये आते होंगे। ओके। सो इस तरीके से क्या होते होंगे आप यहाँ पे क्या आ रहा है? दीज आर द सिटी नेम्स, और यू कैन से द डिस्ट्रिक्ट नेम। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। मैंने यहाँ पे सारी चीजें ले लिया है। ठीक है। नाउ अभी यूपी के लिए क्या है? फॉर यूपी देयर इज नोएडा और देयर इज इलाहाबाद। ओके। फॉर एमपी देयर इज भोपाल एंड बालाघाट। ओके। तेलंगाना के लिए इट इज हैदराबाद। गोवा के लिए पणजी। महाराष्ट्र के लिए अमरावती, नागपुर, पुणे, मुंबई। ओके। एंड फॉर बिहार इट इज XYZ, एंड फॉर झारखंड इट इज ABC। अब मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, कि whenever I am selecting India, whenever I am selecting India from this drop down, तो मुझे सिर्फ इंडिया के स्टेट के नाम से दिखने चाहिए, मुझे सिर्फ इंडिया के स्टेट्स के नाम दिखने चाहिए। और फिर मैंने अगर इंडिया के स्टेट में से अगर एक आधा स्टेट सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिलेक्टिंग महाराष्ट्र, तो मुझे सिर्फ महाराष्ट्र दिखना चाहिए, महाराष्ट्र के स्टेट्स, महाराष्ट्र के व्हाट आई वांट ओनली, मुझे सिर्फ इतनी वैल्यूज दिखनी चाहिए। मुझे सिर्फ क्या दिखनी चाहिए? मुझे सिर्फ इतनी ही वैल्यू दिखनी चाहिए, इतनी वैल्यूज। ओके। बाकी के वैल्यू आई डोंट वांट। इफ आई एम सिलेक्टिंग यूपी, तो मुझे सिर्फ यूपी से रिलेटेड ये दो ही चीजें दिखनी चाहिए, बाकी आई डोंट वांट। ओके। इफ आई एम सिलेक्टिंग गोवा, देन आई शुड सी पणजी ओनली, सिर्फ मुझे पणजी ही दिखना चाहिए, बाकी मुझे ना हैदराबाद दिखना चाहिए, बालाघाट दिखना चाहिए, भोपाल दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ओके। कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। बट अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोगों के पास ये 3 पिक लिस्ट वैल्यू है। ओके। सो दिस इज माय 3 पिक लिस्ट वैल्यू। सो दिस इज माय पिक लिस्ट वैल्यू। कंट्री, स्टेट, सिटी। अब एक कंट्री, अगर नंबर ऑफ कंट्री आपको डालना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या करोगे? कंट्री, सारे कंट्रीज एक लिस्ट में डाल दोगे। ठीक है, वहां से कंट्री सिलेक्ट कर दी। लेकिन अगर आपको अभी स्टेट बनाना है, ओके, अभी स्टेट करना है, तो अफगानिस्तान के स्टेट के लिए आपको अलग से पिकलिस्ट बनानी पड़ेगी क्या? स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, स्टेट ऑफ जर्मनी, स्टेट ऑफ फ्रांस, स्टेट ऑफ इंडिया, कि एक ही स्टेट के अंदर हम लोग सारी चीजें डाल सकते हैं? कोई बोल सकता है? इफ एनीवन कैन आंसर। सिंपल है। अच्छा, अलग बनानी पड़ेगी, सबके लिए अलग बनानी पड़ेगी। ओके फाइन। अभी सपोज इंडिया के लिए मैंने इतने सारे स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है इंडिया के अंदर, तो तो स्टेट का एक, इंडिया का स्टेट का एक पिक लिस्ट बन जाएगा। ओके। अब मेरे पास तो कितने सारे कंट्रीज है, तो सब कंट्रीज के लिए मैं अलग अलग बनाऊंगा क्या? ओके चलो, तुम्हारी बात मान लिया, मैंने बना लिया। उसके बाद में फिर व्हाट आई हैव डन, मेरे पास ये यूपी है, तो यूपी के अंदर अब दो तो सिटीज नहीं है, यूपी के अंदर अराउंड कम से कम 48 या 45 सिटीज होगी, तो उनके लिए फिर मैं सिटी अलग बनाऊंगा। गोवा के अंदर कुछ
10 से 12 है, उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के लिए अराउंड सिटीज मेरे ख्याल से कुछ 32 या 34 ऐसे जिले हैं, तो उसके लिए अलग अलग बनाऊंगा क्या? नहीं। तो यही है एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ आवर फील्ड डिपेंडेंसी। मतलब ये जो कंट्री है ना, स्टेट, ये दोनों के बीच में फील्ड डिपेंडेंसी रहेगी। कंट्री एंड स्टेट के बीच में क्या रहेगी? फील्ड डिपेंडेंसी रहेगी। मतलब मेरे एक ही पिक लिस्ट में व्हाट विल बी देयर, मेरे एक ही पिक लिस्ट में क्या होगा? देयर विल बी ऑल कंट्रीज वैल्यू, दुनिया में जितने भी कंट्रीज है सबका वैल्यूज एक ही पिक लिस्ट में रहेगा। ओके। उसके बाद में स्टेट, स्टेट के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है सबके स्टेट्स भी एक ही पिक लिस्ट वैल्यू में रहेंगे। हम लोगों को सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके। सो द स्टेट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन कंट्री। ओके, स्टेट क्या होगा? ऑलवेज कंट्री पे डिपेंडेंट होगा। मीन्स व्हाट? अगर मैंने इंडिया सिलेक्ट किया मेरे ड्रॉप डाउन में से, यहां से, तो मुझे इंडिया के ही स्टेट दिखेंगे, मुझे बाकी कंट्री के स्टेट नहीं दिखेंगे। दैट मीन्स स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्री, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फील्ड डिपेंडेंसी। नाउ फॉर सेम, सिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट। सिटी क्या होगा? डिपेंडेंट होगा स्टेट पे। मैंने अब स्टेट में से इफ महाराष्ट्र ऐप सिलेक्टेड, तो मुझे सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड सिटीज दिखेगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखेगा। मतलब माई सिटी इज डिपेंडेंट ऑन माई स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन माई कंट्री। सो इसको बोलते हैं अ सिंपल फील्ड डिपेंडेंसी कंसेप्ट, जो बहुत इजी है। जो क्या है? बनाने में भी बहुत इजी है। अभी समझाने में हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, या अभी उसका आपने विजुअल इफेक्ट देखे नहीं हो, तो मे बी इट कैन बी ओके। बट बट ये चीज सेल्सफोर्स में इतनी इजी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बाकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो, ओके, इफ यू विल गो विथ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, for example, you can go with PHP, you can go with Java, you can go with .NET. ओके। तो अगर आपको ये जो फील्ड डिपेंडेंसी बनानी है, इसके लिए आपको कम से कम 100 से 150 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू राइट अराउंड 100 to 200 लाइन्स ऑफ कोड। ओके, यू हैव टू राइट अराउंड 100 to 200 लाइन्स ऑफ कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 टेबल बनाने पड़ेंगे आपके डेटाबेस के अंदर। आपको क्या करने पड़ेंगे? 3 टेबल बनाने पड़ेंगे आपके डेटाबेस के अंदर, कंट्री का, स्टेट का और सिटी का। क्या करना पड़ेगा? कंट्री का, स्टेट का और सिटी का टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद में वेन एवर यू आर क्रिएटिंग, आपने कंट्री का एक टेबल बना दिए, इसके अंदर आपको एक यूनिक आईडी देना पड़ेगा। ओके, देयर विल बी अ यूनिक आईडी। फिर जब आप स्टेट का टेबल बनाओगे, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको ये कंट्री के यूनिक आईडी को स्टेट के अंदर एज ए फॉरेन की आपको रखना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रोग्रामिंग, नॉट सेल्सफोर्स। आपको यहाँ पे उसका फॉरेन की रखना पड़ेगा। ओके, अगर किसी ने डेटाबेस पढ़ा होगा तो दे माइट अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे फॉरेन की रखना होगा। उसके बाद में सेम फॉर सिटी। अब अगर यहाँ पे यूपी, एमपी इतने सिटीज है, तो यहाँ पे आपको स्टेट का यूनिक, इसका यूनिक फील्ड मीन्स इसके लिए आपको वो फॉरेन की होगा, तो वो फॉरेन की यहाँ पे यू विल हैव टू कीप। उसके बाद में फिर आपको कनेक्शन लेना, कनेक्शन करना पड़ेगा विद डेटाबेस, और आपको फिर वो की वैल्यू पेयर के साथ वैल्यू पहले बिजनेस लॉजिक, मतलब कोड में लिखना पड़ेगा, कोड में आपको रिट्राइव करना पड़ेगा। ओके, फेच करने पड़ेंगे डेटाबेस से ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन, और उसके बाद में फिर आपको यूआई पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यूआई पे दिखाना पड़ेगा। एक दिन तो जाता ही जाता है इसमें से। अगर कोई बहुत शार्प डेवलपर रहा तो ही कैन टेक 1 डे। ओके, और किसी को अगर स्क्रैच से बनाना रहा, तो उसको नहीं है प्रोग्रामिंग का नॉलेज, बट ही वांट टू मेक, थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड ही वांट टू स्टडी, तो उसको 2 दिन लग जाएंगे कोड समझने में। कॉपी पेस्ट की बात नहीं करूँ, कोड लिखने में खुद का, गूगल से भी लेके आए कोड, तो उसको समझने में एटलीस्ट यू विल टेक 1 और 2 डेज। ओके, बट यहाँ पे सेल्सफोर्स ने ये सारी चीजें एकदम पॉइंट एंड क्लिक पे की है। ओके, सेल्सफोर्स ने ये सारी चीजें क्या की है? एकदम पॉइंट एंड क्लिक पे की है।
तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल लिखते हैं, कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे और आपको मजा भी आएगा। फील्ड डिपेंडेंसी। सो फील्ड dependency is used to make field to be get dependent on an another field in a object. Okay, another field in an object. Field dependency is used to make field to be get dependent on another field. Okay, मतलब एक field, one field can be get dependent on another field. Okay, अगर ये थोड़ा सा आपको complicated लग रहा है तो when one when when one field get dependent on other field, then it's called as field dependency. Okay, it is called as field dependency. Now, अब फील्ड डिपेंडेंसी के अंदर क्या है? बेस्ड ऑन द वैल्यू सिलेक्टेड इन द पेरेंट फील्ड, द एसोसिएटेड वैल्यू शुड बी पॉपुलेटेड इन द चाइल्ड फील्ड. ओके, अब इसको समझाता हूँ. मतलब व्हाट वी हैव टू टाइप्स ऑफ फील्ड. ओके, one is parent field, okay, and other one is child field. Okay, parent field and child field. So now what will happen? On selecting the value on parent field, child field will populate the associated value. Okay, associated value means what? हमारे पास दो फील्ड है. Okay, like this is country and this is state. So country will be a parent field and state will be a child field, because country के states हो सकते हैं, state के country नहीं हो सकते हैं. That's why country can be a parent and state can be a child. For this, states को city हो सकते हैं, city के states नहीं हो सकते. That's why state is a parent and city is a child in this case. Okay, so that's why I'm referring as parent and child. That's why I'm referring as parent and child. Okay, child is child field is dependent on parent. Okay, child field is dependent on parent field. Now, ये तो अपने समझने के लिए parent child, but parent field is called as controlling field in Salesforce. Okay, इसको क्या बोलते हैं? Controlling field. And child field is called as dependent field. Okay, so means what? मेरा जो parent field है, he is controlling field. मतलब it controls what child should do. Means what? Parent will control what child can do. Okay, in the same way, the parent field will control the child field. Means that's why the parent field is called as controlling field. Okay,
and child field is called as dependent field. Fine. Okay, now we can make one or more than one field dependencies in our object. Okay, हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे we can create more than one. एक मिनट, क्या हुआ? कब से हो रहा? तो कुछ ठंडा पानी पियो ना, रोक के रखे होंगे। जाएंगे हॉस्पिटल शाम में। We can make one or more than one field dependency in our object. Okay, अभी एक चीज याद से रखना, we can make field dependencies, we can make field dependencies on picklist field only. हम लोग क्या करते हैं, we can make field dependency on picklist field only, on picklist and checkbox. हम लोग क्या कर सकते हैं, we can make field dependency on picklist and checkbox field only. Okay, checkbox field only, but एक चीज इसमें भी याद रखना, checkbox field will always be a parent. ओके, चेकबॉक्स क्या होगा, हमेशा पेरेंट होगा, मीन्स कंट्रोलिंग फील्ड होगा, मीन्स कंट्रोलिंग फील्ड. ओके, now mostly it will be on pick list, mostly it will be on pick list. Okay, pick list meant drop down. अभी यहाँ तक हो गया. Now we'll see the navigation. Okay, navigation for creating FD, field dependency. Okay, navigation for creating field dependency. Okay, so the first one, what you will do, अभी अपने को फील्ड डिपेंडेंसी बनाना है. सो फॉर फील्ड डिपेंडेंसी आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड टू क्लिक ऑन योर ऑब्जेक्ट. आपको पहले यू विल हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्ट. ओके, यू विल हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्ट. नाउ फर्स्ट डिसाइड द ऑब्जेक्ट on which we want to make field dependency. ओके, हम लोग हमारे इसमें एग्जांपल में क्या लेते हैं, स्टूडेंट इन्फो, इंफॉर्मेशन. ओके, वी विल टेक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. हम लोग क्या ले लेंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. नाउ सेकंड, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज अभी हमको ऑब्जेक्ट पे जाना है. तो ऑब्जेक्ट में कैसे जाएंगे, फॉर अ कस्टम ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे जाते हैं, गो टू सेटअप. ओके, सेटअप पे जाएंगे, सेटअप से जाने के बाद कहाँ जाते हैं, बिल्ड सेक्शन. ओके, बिल्ड सेक्शन, बिल्ड सेक्शन के बाद से कहाँ जाते हैं, क्रिएट सेक्शन. ओके, वहां से कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स. ओके, और फिर क्या करोगे,
सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ओके, वहां से सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ओके, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट। उसके बाद क्या करोगे? थर्ड पॉइंट, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्या है? फ्रॉम ऑब्जेक्ट गो टू, कहाँ जाते हैं हम लोग? फील्ड, क्या था वो? CUST, कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप स्टेज, रिलेशनशिप सेक्शन। ओके, कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप सेक्शन। ओके, यहाँ से हम लोग क्या जाएंगे? सेक्शन में जाएंगे। फोर्थ, अभी मेरे पास इतनी चीजें बन गई। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय सेटअप। ओके, सेटअप से आई विल गो टू माय बिल्ड, फ्रॉम बिल्ड आई विल गो टू माय क्रिएट, एंड फ्रॉम माय क्रिएट आई विल गो टू ऑब्जेक्ट्स और आई विल गो टू माय स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। मैं जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आया, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिटी दिख रहा है। ओके, बट इट इज अ पिक लिस्ट वैल्यू, हम लोगों ने इसको पिक लिस्ट वैल्यू बनाया है। ओके फाइन, लेकिन मेरे पास अभी स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? व्हाट आई विल डू, मैं फटाक से अपनी तीन चीजें बना लेते हैं। ओके, तीन चीजें हम लोग बना लेते हैं। हम लोगों को फील्ड डिपेंडेंसी बनाना है, तो ओके, कंट्री आई विल सिलेक्ट एज अ पिक लिस्ट, पिक लिस्ट। नेक्स्ट, COUNTRY, country name. Okay, it will be my country name. Enter INDI, India, Afghanistan, Bangladesh, Australia, okay, Pakistan, France, अमेरिका। ओके, ठीक है, ये क्या हो गए मेरे? ये क्या हो गए? दिस आर माय कंट्रीज। ओके, दिस आर माय कंट्रीज। यहाँ पे अल्फाबेटिकली हम लोग कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखते। और आई विल गो नेक्स्ट, CO एंड कंट्री। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लिया। विजिबल टू ऑल चाहिए, डोंट वांट इट टू बी रीड ओनली। आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल सेव एंड न्यू। ओके, नाउ व्हाट आई वांट माय स्टेट्स। ओके, सो अब मेरा स्टेट्स के नाम मुझे डालने हैं। ओके, STAT, स्टेट नेम। ओके, नाउ स्टेट नेम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे MAHARAST, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य PRAD, प्रदेश। ओके, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, MP, UP, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान। ओके, ठीक है, इतने फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इतने डालते हैं। ओके, नेक्स्ट, विजिबल। नेक्स्ट, सेव। अब मेरे पास क्या है? कंट्रीज है, कंट्री ऑलरेडी है, तो आई विल गो एंड एडिट दिस कंट्री। मैं यहाँ पे कंट्री का नेम कर दूंगा, NAME नेम। ओके, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, सो मैंने क्या किया? कैंसल। कुछ तो गड़बड़ किया। सिटी पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे। ओके, अरे सिटी पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू डालेंगे, सॉरी।
मेरे पास अभी महाराष्ट्र से रिलेटेड तो मैंने डाल दिया था, मैंने स्टेट में गोवा डाला है, तो आई कैन गो फॉर PANJ पणजी। उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा। अब सबको कैपिटल में लिया है तो इसको भी कैपिटल में ले लेते हैं। ओके, पणजी एंड NOIDA नोएडा। इलाहाबाद, हम्म, इलाहाबाद डाला है। उसके बाद में और क्या लिया, गुजरात के अंदर, गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद। ओके, भोपाल, भोपाल, पुणे ऑलरेडी है लिए हैं हम लोगों ने। पणजी, नोएडा, राजस्थान के अंदर जयपुर, अजमेर। ओके, ठीक है। और गुजरात के अंदर अहमदाबाद एक आता, एक सूरत आता। ओके, ठीक है। पणजी, नोएडा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, जयपुर, अजमेर, फाइन। इसको मैंने अभी सेव कर लिया। तो मेरे पास अभी इतने सिटीज हो गए। ओके, इतने सिटीज मेरे पास हो गए हैं। लेकिन व्हाट आई वांट माय, मैंने एक चीज मिस कर दिया इसमें। ओके, अब मैं जब यहाँ पे स्टेट के नाम डाला हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टेट के नाम डाला हूँ। ओके, बट आई वांट माय सम फॉरेन स्टेट आल्सो। So I will take triple. I will take AAA. Okay, B, CCC. For example, consider these are some foreign state names. Okay, say. Okay, so अभी मेरे पास क्या है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर चीज़ें हैं। ओके, सो नाउ वेन एवर आई एम क्लिकिंग ऑन न्यू, अब, हाँ ये रहा। ओके, यहाँ पे आ गया कंट्री नेम, स्टेट नेम, वेयर इज माई सिटी नेम, ये सिटी नेम इधर आ गया। लेट मी क्लिक हियर, सबको एक साथ लेके आता हूँ। ओके, कंट्री, स्टेट, सिटी। ओके, नाउ ये आ गए मेरे अच्छा, सिटीज मोस्टली मैंडेटरी। ठीक है, तो कंट्री, अभी देखो मैं कंट्री ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान आ रहा है। ओके, यहाँ से अगर मैं अफगानिस्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी मुझे सारे स्टेट्स दिख रहे हैं, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, AAA, BC, D, E, T सारे दिख रहे हैं। ओके, इसमें से अगर मैं गोवा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो भी मुझे सारे सिटीज दिख रहे हैं। ओके, मुझे क्या दिख रहे हैं, सारे सिटीज दिख रहे हैं। बट मेरा कंडीशन क्या है, जब मैं अफगानिस्तान पे क्लिक करूँ तो मुझे ये गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये नहीं दिखना चाहिए। ओके, और एज सुन एज आई क्लिक ऑन इंडिया तो मुझे सिर्फ यही दिखना चाहिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा। आई डोंट वांट दिस ABCDETOP एनीथिंग। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल मेक अ फील्ड डिपेंडेंसी ऑन आवर कंट्री नेम एंड स्टेट नेम, देन विल गो फॉर आवर व्हाट, सिटी। सो देखो, अभी माय नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम, गो टू, फ्रॉम, नाउ, फ्रॉम नहीं लगेगा यहाँ पे, गो टू कस्टम, गो टू कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप सेक्शन। मतलब आप कहाँ पे आ गए अभी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आ गए। ओके, हम लोग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का सेक्शन। ओके, दिस इज माय स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, मैं आ गया। फिर से एक बार चले जाता हूँ, यहाँ से सेटअप से जाएंगे। ओके, सेटअप, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं बनाना है, आई वांट टू क्रिएट इट इन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, सो आई विल गो इन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और मैं आ गया कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप सेक्शन में। मेरे पास जो फील्ड्स का मुझे बनाना है वो फील्ड्स की वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है। नाउ
अभी आपको कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप सेक्शन में आने के बाद यू कैन सी द बटन दैट इज फील्ड डिपेंडेंसी। आप क्या कर सकते हो, यू कैन सी द बटन दैट इज फील्ड डिपेंडेंसी, तो आप इस पे क्लिक करोगे। ओके, यू कैन क्रिएट अ न्यू फील्ड डिपेंडेंसी मीन्स क्लिक ऑन फील्ड डिपेंडेंसी सेक्शन, फील्ड डिपेंडेंसी बटन। ओके, फील्ड डिपेंडेंसी के बटन पे क्लिक करना। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्लिक ऑन न्यू अंडर फील्ड डिपेंडेंसी सेक्शन। ओके, क्लिक ऑन न्यू अंडर फील्ड डिपेंडेंसी सेक्शन, न्यू बटन। ओके, सो एज सुन एज आई विल क्लिक, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन न्यू बटन। मैं यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करूँगा। एज सुन एज आप जैसे ही यहाँ पे आप न्यू बटन देखोगे, you can see two fields, that is controlling field and that is dependent field, which I have already mentioned, which I have already mentioned यहाँ पे। okay, which I have already mentioned in this controlling field and dependent field। okay, which I have already mentioned, that is controlling field and dependent field means parent and child। okay, so click on new button under the field dependency section। now sixth one is select controlling field। ओके, फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ये एक पॉइंट होता है। उसके बाद में सिलेक्ट डिपेंडेंट फील्ड फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ओके, नाउ सेवेंथ पॉइंट छोड़ो, अभी पहले हम लोग देखते हैं। अभी आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, यू कैन सी ऑल द पिक लिस्ट वैल्यू, यू कैन सी ऑल द पिक लिस्ट वैल्यू मीन्स सिटी, कंट्री नेम इज एक्टिव, स्टेट नेम इज एक्टिव। हमारे पास चेक बॉक्स था, तो मैंने आपको बोला था वी कैन मेक कंट्रोलिंग फील्ड ऑन चेक बॉक्स ऑल्सो, जो हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग पिक लिस्ट पे देखते हैं। सो आई वांट अ कंट्रोलिंग फील्ड, मुझे क्या करना है, कंट्री नेम के बेसिस पे स्टेट नेम को पॉपुलेट करना है। सो आई विल सिलेक्ट कंट्रोलिंग फील्ड नेम एज country name, and dependent means what, I want to populate my state name on my country name, so I will go and click on state name। okay, so मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंट्रोलिंग फील्ड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई विल पुट एज एग्जाम्पल country। okay, and for this I can put an example of state। okay, select dependent field from drop down X state। okay, now the next is what, अभी यहां से आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। एक मिनट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। ओके, यू नीड टू कंटिन्यू ऑन कंटिन्यू बटन। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, यू विल सी द मैजिक, आपको अभी मैजिक दिखेगा। ओके, यहाँ पे आ गए हम लोग, क्या आ गए हम लोग, आ गए यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स टेबल। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज, आई विल टेक मोर 15 minutes। ओके, सो दिस इज योर व्हाट, मैट्रिक्स टेबल, दिस इज योर मैट्रिक्स टेबल। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स टेबल। नाउ
यहाँ से आप सारी चीजें परफॉर्म करोगे। नाउ सी, दिस इज योर कंट्री नेम, दिस इज योर स्टेट नेम, इट इज इन योर मैट्रिक्स। मतलब अफगानिस्तान के लिए सारे स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, अमेरिका के लिए सारे स्टेट्स दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सारे स्टेट्स दिख रहे हैं। ओके, ये 1 से 5 के कॉलम दिखाता है, बट अपने पास कितने, 7 है। आपको व्यू ऑल करना है, यू कैन क्लिक, तो इसका व्यू थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बट आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ओके, यू कैन सी अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 दिख गए हैं। ओके, बट अब सिर्फ 7 कंट्री तो रहते नहीं है, देयर माइट बी बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये दो चीजें दिख गई। ओके, यहाँ पे स्टेट के नाम आपको दिख रहे हैं। ओके, कॉलम दिख रहा है और रोज दिख रहे हैं। तो कॉलम में आपका क्या है, कॉलम इज योर कंट्री नेम, मीन्स व्हाट, योर कंट्रोलिंग फील्ड, एंड स्टेट नेम इज व्हाट, योर डिपेंडेंट फील्ड, सो इट इज इन योर rows. Okay, so state is in a row and country name is in column. Now उसके अलावा you can see two buttons, that is include value and exclude value. Okay, यहाँ पे क्या बटन है, एक include value and exclude value. Include value means what, it will insert the value. Okay, it will insert the value. Exclude means what, it will exclude the value, means मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज अफगानिस्तान। ओके, दिस इज अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के लिए मुझे क्या करना है, आई वांट टू शो स्टेट एज ए, आई वांट टू शो स्टेट एज ए। सो मैं क्या करूंगा, मेरे माउस पॉइंटर से यहाँ पे ए पे क्लिक करूंगा। नाउ इट इज इन दिस कलर, और यहाँ पे आके मेरे को इंक्लूड वैल्यू करना ही करना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा, इट विल नॉट इंक्लूड फॉर अफगानिस्तान। सो यहाँ पे मुझे इंक्लूड वैल्यू करना पड़ेगा, तो ये इसका कलर येलो हो जाता है। सो इट इज नाउ इन येलो कलर। अभी ये अफगानिस्तान में इंक्लूड हो गया। अब मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, मुझे अफगानिस्तान में इसको ए को इंक्लूड नहीं करना है, आई वांट बी। तो मुझे ए को निकालना है, तो गो फॉर, गो ऑन ए, क्लिक ऑन ए अगेन एंड click on exclude value. There will be as it is. Include means to include, exclude means to exclude. Simple English word. Include में डालो, exclude में निकालो। ओके, पुश पॉप डेटा स्ट्रक्चर, पुश मीन्स अंदर, पॉप मीन्स बाहर, वैसे ही इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। ओके फाइन। सो अभी मैंने आपको सिंगल बोला, अगर मेरे को अभी अफगानिस्तान के लिए बी डालना है, तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, सी, अरे ए भी नहीं हो रहा है, बी भी, ए पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे बी भी चाहिए, सो आई कैन नॉट। सो सिंपल है, ए पे क्लिक करो, जितने वैल्यूज चाहिए कंट्रोल दबाओ, इंक्लूड, एक्सक्लूड, जितने वैल्यूज चाहिए कंट्रोल एक्सक्लूड। ओके फाइन। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसी आपको बता के बताता हूँ। ओके, सो फॉर अफगानिस्तान आई वांट ए, आई विल इंक्लूड। फॉर अमेरिका आई वांट बी, आई विल इंक्लूड। फॉर ऑस्ट्रेलिया आई वांट सी, आई विल इंक्लूड। फॉर बांग्लादेश आई वांट डी, आई विल इंक्लूड। फॉर फ्रांस आई वांट ई, I will include. For India, now for India, I want Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh include, and for Pakistan, I want TOP include. ओके, फॉर पाकिस्तान टीओपी इंक्लूड। अब ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दिया। देखो, एक्सक्लूड वैल्यू व्हाइट कलर, इंक्लूड वैल्यू दिस कलर। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद में you will move to a matrix table. You will move to a matrix table. From this table you will need to map the field to controlling field. You will need to map the dependent field to controlling field. Okay, include
include. Okay, include, what include will do, will include the value. Okay, what exclude will do, will remove the value. Okay, remove the value or will insert the value. Okay, so this is what my यहाँ पे ऐसा होगा. ओके, अभी दो लाइन और लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसने कैसे काम किया. रिपीट स्टेप 8 फॉर ऑल कंट्रोलिंग फील्ड्स वैल्यू. मतलब जितने भी कंट्रोलिंग फील्ड्स के अंदर मेरे वैल्यू, लाइक अमेरिका, अफगानिस्तान, सबके लिए करना है 10 एट द लास्ट, सेव. ओके, नाउ आई हैव डन फॉर दिस. मैंने सारों के लिए कर लिया है. मेक श्योर अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान इंक्लूड भी कर लिया है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेव. यू कैन प्रीव्यू ऑल्सो, बट हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखते हैं. ओके, इसको सेव कर लिया. सो माई dependency is saved, means what, country name and my state name. Okay, so मेरे dependency में क्या आ गया, country name and state name आ गया. So no, I will go to student information. मैं refresh करता हूँ. Okay, I will go to the student information. I will create a new student information. मैं न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बना लेता हूँ. फर्स्ट नेम के अंदर लेट्स सी SAL, सलमान. ओके, लास्ट नेम में खान. ओके, फ़ोन नंबर 1234567891 एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, सलमान भाई को इंग्लिश पढ़ा देते हैं. ओके, 25. ओके, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे भी कुछ मैंडेटरी नहीं है. नाउ अब मुझे देखो, अभी आपको एक चीज़ दिख रही होंगी. ये जो स्टेट का नाम है ना, ये पिक लिस्ट वैल्यू आपको दिख नहीं रही है. सिटी दिख रही है क्योंकि सिटी पे हम लोगों ने अभी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं लगाया है, दैट्स व्हाई सिटी इज विजिबल. बट देखो, स्टेट आपको नहीं दिख रहा है. बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन योर कंट्री. मीन्स व्हाट, आप कंट्री में कुछ सिलेक्ट करोगे देन ओनली इट विल गोइंग टू स्टार्ट. मीन्स देखो, मैं अफगानिस्तान सिलेक्ट करूंगा, देन स्टेट नेम ओपन होगा एंड आपको सिर्फ ए दिखेगा. ओके, when I will click on America, you can see B. When I will click on Australia, you can see C. When I will click Bangladesh, you can see D. Okay, and when I will click France, आपको E दिखेगा. And when I will click India, आपको गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश दिखेगा. When I will click Pakistan, you can see this. समझा मेरा बोलने का मतलब क्या था? मतलब अफगानिस्तान के स्टेट्स मुझे सिर्फ अफगानिस्तान के ही दिखेंगे, इंडिया के मुझे सिर्फ इंडिया ही दिखेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द फील्ड डिपेंडेंसी. और ये चीज बनाने को देखो, डिपेंडेंट ऑन कंट्री नेम. ओके, अगर मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ तो ये फिर से बंद हो जाता है. यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ओपन, यहाँ पे नन करूंगा डन. So this is the concept of field dependency and it is very quite easy in Salesforce, but बाकी other programming language में it is very difficult. Okay, so आपका भी task यही है आज का. Okay, make field dependency in custom object for country and state. Okay, कंट्री एंड स्टेट के लिए आपको ये बनाना है. ओके, अब कंट्री का नेम, स्टेट के नेम, यू कैन सर्च इट फ्रॉम एनीवेयर, यू विल गेट. ओके, तो आपको ये बना के लेना है आज के आज में. उसके बाद में कल हम लोग सिटी के लिए चेक करेंगे. ओके, फ्रॉम टुमारो विल डू इट फॉर सिटी ऑल्सो. उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा फील्ड डिपेंडेंसी के अंदर, और हम लोग एक और फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे
कंट्री स्टेट सिटी को छोड़ के अदर देन और कोई सिनेरियोज में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। ओके फाइन। सो इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया, ओके इंडिया में आई विल सिलेक्ट द महाराष्ट्र, और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या हुआ, अच्छा सिटी मैंडेटरी है। देखो अभी मैं सिटी कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिटी पे डिपेंडेंट पिक लिस्ट लगाया नहीं है, बट ये इंडिया महाराष्ट्र। ओके